अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्यक्त्वा सुयोस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा मायामृगं दयितथेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्। रामं रामानुजं सीता भरतं सुग्रीवं सीतानाथ आइए हम सभी दो बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम
लाभ इसी में है कि हम लोग तन मन धन किसी भी तरह से भगवान के चरणों में लगे रहे, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, चाहे वो उनके नाम से हो अथवा उनके धाम में रहने का या आने जाने का सुअवसर प्राप्त हो, अथवा उनकी कथा श्रवण करने की महिमा जो है, ये जितने भी उनके नाम रूप लीला धाम आदि हैं, ये सभी उनको प्राप्त कराने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए सुलभ है। और इन सभी साधनों में सबसे सुलभ यदि कुछ है तो भगवान का नाम है। और नाम में हमारी रुचि कब होगी? जब उनके विषय में हम जानेंगे, और उनके विषय में हम जानेंगे तब जब उनकी कथा सुनेंगे। भगवान की कथा श्रवण करने से दोनों पक्षों में लाभ होता है। व्यवहारिक पक्ष भी सही होता है, व्यवहारिक पक्ष भी सुधरता है, और आध्यात्मिक पक्ष में भी जीव की उन्नति होती है, जीव का कल्याण होता है। यानी पुण्य की भी प्राप्ति होती है और व्यवहारिक जीवन में भी परिवर्तन होता है भगवान की कथा सुनने से। यदि हम लोग अपने मन को स्थिर करके, मन को शांत करके अगर शांत भाव से कथा श्रवण करें तो जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान हमें आपको इस कथा में न मिले। सभी समस्याओं का समाधान, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको भगवान की कथा में अवश्य मिलेगा। बस आवश्यकता है कि आप ध्यान पूर्वक केवल कथा सुनने के लिए आइए, मेला देखने के लिए नहीं। मेला अगर देखने आएंगे तो भले ही आप 3 घंटे कथा में बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस जो बोलते जाएंगे सब ऊपर ऊपर उड़ता चला जाएगा। तो इसलिए लाभ तभी है कि जब आप पूर्ण रूप से तन्मय होकर के अगर भगवान की कथा सुन रहे हैं, तब तो जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ मिलेगा, वरना तो केवल आए गए बस बात खत्म। कल के प्रसंग में हम सब लोग भगवान श्री भोले शंकर का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। भोले बाबा हमारे, यदि सभी देवताओं में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो वह हमारे भोले बाबा हैं। यदि सबसे अधिक देने वाले कोई हैं तो वह भी हमारे भोले बाबा हैं। थोड़े श्रद्धा भाव से यदि कोई 1 लोटा जल चढ़ा दे तो वह जो मांगता है उसे दे देते हैं। थोड़ी बहुत भी यदि श्रद्धा भाव से कोई उनके सामने जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले तो तुरंत उसके ऊपर रीझ जाते हैं। बहुत साधन भजन नहीं करना पड़ता है। सती जी भोले बाबा से आज्ञा लेकर के अपने पिता दक्ष के यहाँ पे गई यज्ञ देखने के लिए, लेकिन वहां पे भगवान भोले शंकर का अपमान देख करके बहुत दुखी हुई और दुखी हो करके योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती है। लेकिन सभी सभा में बैठे हुए जितने भी सभासद थे उन सभी सभासदों को शाप देती हुई, क्या शाप देती है कि तुम सब लोग मिल करके भगवान भोले शंकर का अपमान किए हो, इसलिए इसकी सजा, इसका दंड बहुत जल्दी तुम लोगों को मिलेगा। और मन ही मन भगवान नारायण से प्रार्थना करती है। प्रार्थना यह कि हम चाहे 1 जन्म ले या 2 जन्म ले या 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, चाहे जितने जन्म हम ले, सभी जन्मों में हमारे स्वामी भगवान भोले शंकर ही रहने चाहिए।
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर में हमारा प्रेम भगवान भोले शंकर के चरणों में बना हुआ रहना चाहिए। यह वर मांगती है और सभी सभासदों को साफ दे करके योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर देते। उधर जो सती जी के साथ में जो दो गण आए हुए थे, वे दोनों गण अपनी मां श्री सती जी को अपमानित होने के कारण योगाग्नि में जली हुई देख करके तुरंत अपने शक्ति का प्रयोग करने लगे। चारों तरफ उत्पात मचाने लगे, जितने भी सजावट सजाए गए थे सबको तोड़फोड़ करने लगे, मारपीट करने लगे। सभी ऋषि मुनि जो भी उस राज्य के कर्मचारी वगैरह बैठे हुए थे। इतने में भृगु जी महाराज हवन कुंड से शक्तिशाली सैनिकों को उत्पन्न कर करके और इन दोनों शिवगणों को मारकर भगा दिए वहां से। उधर श्री नारद जी महाराज भगवान भोले शंकर के पास गए, प्रणाम किए और बोले कि प्रभु आप यहाँ ध्यानस्थ होकर के बैठे हुए हैं और उधर सती मैया अपने पिता के यहाँ योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई। अब यह प्रसंग जैसे भोलेनाथ सुने वैसे ही क्रोध में भर करके और तुरंत अपने मस्तक से एक जटा उखाड़े और जमीन पे जोर से पटक देते। और उस जटा के पटकने से उसके अंदर से एक बड़ा ही भयानक योद्धा वीर प्रकट हुआ। वीर कहते हैं योद्धा को, बलवान को। वह वीर प्रकट हुआ और प्रकट हो करके भोलेनाथ को प्रणाम करके बोला कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। और जैसे ही प्रणाम करने के लिए वह वीर गया तो भगवान भोले शंकर उसे आशीर्वाद देते हैं, भद्रम ते, भद्र यानी तुम्हारा कल्याण हो। भद्र कहते हैं कल्याण हो, तो इसलिए इनका नाम ही पड़ गया। वीर पहले से थे, बाद में भोले बाबा बोले भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, तो वीर भद्र इनका नाम पड़ गया। और जब यह पूछे कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है, भोलेनाथ बोले कि ऐसा है तुम जाओ और जा करके दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो और जितने भी उस सभा में बैठे हुए लोग हैं, जिसने मेरा अपमान किया है सबको जाकर के उचित दंड दो। अब तो वीरभद्र जी लाखों करोड़ों सैनिकों को लेकर के शिवगणों को साथ में लेकर के और हरिद्वार में पहुंचे। अच्छा ये यज्ञ हो कहाँ रहा है? तो हरिद्वार में यज्ञ हो रहा था। हरिद्वार के कनखल में आज भी जब आप जाएंगे दर्शन करने के लिए तो वहां पे सब बना हुआ है, जहां पे दक्ष यज्ञ किए हुए थे। उस यज्ञ में वीरभद्र अपने सभी सैनिकों को लेकर पहुंचे और चारों तरफ से यज्ञ को घेर लेते हैं कि कोई भागने ना पाए। और जो शिवगण, दो शिवगण जो पहले साथ में आए हुए थे, उन दोनों को साथ में लेकर के यज्ञ मंडप में प्रवेश किए और बोले कि ऐसा है चलो और चल करके जिन जिन लोगों ने जिस प्रकार से अपने स्वामी का अपमान किया है हमें जरा परिचय करवा देना उससे। तो दोनों गण गए और जा करके सबसे पहले आचार्य की गद्दी पे भृगु जी बैठे हुए थे। भृगु जी के देख करके वे दोनों गण जो पहले आए हुए थे वो आकर के बोले कि हे वीरभद्र महाराज, ये जब अपने स्वामी भोले शंकर का अपमान हो रहा था और माता सती जी का भी अपमान यहाँ हो रहा था, तो ये जो आचार्य जी बैठे हुए हैं पंडित जी, ये अपने दाढ़ी पे बढ़िया हाथ फेर रहे थे और खूब मुस्कुरा रहे थे। अब वीरभद्र जी गए और बाएं हाथ से उसका गर्दन पकड़े और दाहिने हाथ से दाढ़ी पकड़ करके पूरी दाढ़ी खींच ली। यानी जितने भी दाढ़ी थे एक भी बाल बचा नहीं, पूरे के पूरे बाल खींच लिए। वहां से आगे बढ़े तो एक देवता है जिनका नाम है पुष्य देव। आज भी वर्ष में एक बार सत्तू का भोग लगता है। उसे कहते हैं कि सतुआ का पर्व आया है, तो वह सतुआ का पर्व पुष्य देव को ही
अर्पित करने के लिए, भोग लगाने के लिए वह पर्व मनाया जाता है। तो वही यह पुष्य देव है। तो जब मां सती जी का अपमान हो रहा था और भगवान भोले शंकर का अपमान हो रहा था, तो ये पुष्य देवता क्या कर रहे थे? खूब बत्तीसी दिखला रहे थे, यानी खूब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। वीरभद्र बोले, अच्छा तो तुम्हें बत्तीसी दिखलाने का बहुत शौक लगी है। अब एक हाथ से गर्दन पकड़े और दूसरे से एक तमाचा मुंह पे मारे, सो पुष्य देवता के सारे बत्तीसी मुंह के बाहर आ गए, सारे दांत गिर गए। वहां से आगे बढ़े तो उस यज्ञ के यजमान, मुख्य यजमान जो दक्ष थे, वह बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे। वे गण गए और जाकर के वीरभद्र से बोले, हे महाराज, ये जो सिंहासन पे बैठा हुआ व्यक्ति है, यही सबसे बड़ा और अपने स्वामी का जो भी अपमान हुआ है, सबके मूल कारण यही है। और इसी ने सबसे अधिक अपमान किया है। अपने मुख से अनाप शनाप अपने स्वामी भोलेनाथ के विषय में इसने खूब अपशब्द का प्रयोग किया है। वीरभद्र जी गए और अपना तलवार निकाले और निकाल करके धराम से मारे, गर्दन उसका साफ कर करके, और जो मस्तक कट करके जमीन पे गिरा दक्ष का, उस मस्तक को उठा करके उसी हवन कुंड में फेंक दिए। इस तरह से सारे यज्ञ को वीरभद्र विध्वंस कर देते हैं। इधर यज्ञ विध्वंस हो गया, उधर देवता लोग अपने मन में विचार करने लगे कि यदि यज्ञ पूरा नहीं होगा तो वेद भगवान का बहुत बड़ा अपमान है, और यह धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के बोले कि पितामह, चलिए भोलेनाथ के पास में और चल करके उनसे आदेश लेकर और आशीर्वाद लेकर के यज्ञ पूरा करवाया, नहीं तो यज्ञ यदि पूरा होगा तो यह ठीक नहीं है। ब्रह्मादिक सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और जाकर के बोले कि हे स्वामी, दक्ष ने जो अपराध किया उसका दंड तो उसे मिल गया, लेकिन आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, इसलिए हमारा निवेदन यह है हम सबका कि वह बृहत सोम नाम का जो यज्ञ हो रहा है वह यज्ञ पूरा हो जाए। शंकर भगवान तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में नाराज होते हैं और तुरंत दूसरे क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, तो इसमें दिक्कत क्या है, कौन सी समस्या है, यज्ञ पूरा। देवता लोग बोले कि प्रभु यजमान हो तो यज्ञ पूरा करवाया जाए, यजमान ही नहीं है, मृत्यु हो चुकी है यजमान। तो आज एक ट्रांसप्लांट जो हो रहा है अंगों का, आंख का भी हो जाता है, किडनी का, जब डायलिसिस वगैरह हो रहा है
को पुनः संकल्प दिलवा करके वह यज्ञ पूरा किया जाता है। इधर भगवान भोले शंकर जब से सती जी गई हैं, यानी अपने प्राण का परित्याग की है, तब से बड़े ही उदास रहते हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हुए कहते हैं, सती जी जब से अपने प्राण का परित्याग की है, तब से भोलेनाथ बड़े उदास रहते हैं। और करते क्या है, कहीं जाकर के किसी के सामने रोते हैं क्या कि बताओ हमारी पत्नी जल करके भस्म हो गई, छोड़ करके चली गई, अब हम अकेले कैसे रहे, बहुत दुख है ना। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, किसी आश्रम में जाकर के तो स्वयं भगवान की कथा सुनाते हैं, और किन्हीं आश्रम में जाकर के भगवान की कथा सुनते हैं, और कहीं सुनने सुनाने का संयोग नहीं मिलता है तो अकेले बैठ करके राम 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 जप करते हैं। रोते नहीं हैं, परेशान नहीं, परेशान नहीं होते हैं, बस या तो भगवान की कथा कहते हैं या सुनते हैं, और यदि दोनों संयोग न मिले तो बैठ करके नाम का जप करते हैं, राम नाम जप करते हैं। और वास्तव में यदि आप किसी व्यक्ति के सामने अपना दुख सुनाइए तो हजारों में एक आध ऐसे होंगे कि जो सांत्वना देंगे, और आपके दुख से वह भी दुखी होंगे कि नहीं नहीं इनके दुख को दूर करना चाहिए। बाकी अधिकतर व्यक्ति आपके सामने तो मुंह बना करके अरे क्या बतावे, तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत गलत हुआ आपके साथ में, और जैसे अलग हुआ वैसे प्रसन्न। देखो अब भोग रहे हैं, बड़े नेता बनते थे, अब औकात पता चल गई। यानी संसार के अधिकतर व्यक्ति यदि करेंगे, तो इसलिए कोई भी दुख समस्या हो तो भगवान से सुनाना चाहिए, और दुख की घड़ी में क्या करें तो हम भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम जप करें, क्योंकि दुख दूर होना है उसी से। भोले बाबा हमारे बहुत दुखी मना रहते हैं, और शंकर भगवान तो यह कर रहे हैं। उधर गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि सती जी जब दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को जला करके भस्म कर देती है, वही सती जी जाकर के गिरिराज हिमालय के भवन में अवतरित होती है। और गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, सती जो तजे दक्ष मख देहा, सती जो तजे दक्ष मख देहा, सती जो तजी दक्ष मख देहा, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाए हिमाचल देहा, जनमी जाए हिमाचल देहा, सोह शैल गिरि जागृत आए, सोह शैल गिरि जाके आए, आए, सोह
सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गे। श्री सती जी गिरिराज हिमालय के भवन में गिरिराज हिमालय की पुत्री बन करके अवतरित हुई। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जब से सती जी हिमालय के भवन में अवतरित हुई है, तब से नित्य नए नए आनंद हो रहे हैं। गिरिराज हिमालय के राज्य में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। लोग भी निरोगी हैं, कोई रोग वाला व्यक्ति नहीं है पूरे राज्य में। जितने भी नगर निवासी हैं वे सभी आनंद और सुख पूर्वक रह रहे हैं। बाहर बाहर से जहां तहां से ऋषि मुनि लोग भी आकर के गिरिराज हिमालय के नगर में बढ़िया अपना आश्रम बना करके आनंद से रह रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि जहां साक्षात जगत जननी अवतरित हो, उस राज्य में आखिर सुख संपदा नहीं होगा तो कहां पे सुख संपदा होगा। साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा अवतरित हुई है, इसलिए पूरे राज्य में चारों तरफ आनंद का माहौल है, सुख का माहौल है। धीरे 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 समय व्यतीत होता जा रहा है। अब इनका नाम क्या रखा गया? तो गिरी कहते हैं पर्वत। तो पर्वत राज हिमालय के पुत्री हैं, इसलिए गिरिजा इनका एक नाम है। क्या नाम है? गिरिजा। और पार्वती नाम है बचपन का। और ये दोनों नाम पिता से जुड़ा हुआ है। गिरिजा भी यानी गिरी के द्वारा जन्म हुआ, ऐसी गिरिजा। और पार्वती का मतलब यही होता है कि पर्वत से अपत्य स्त्री जो पुत्री हो, अगर कन्या है तो पार्वती, और यदि हो रहे तो पार्वत कही जाती है। पार्वती भी नाम है और गिरिजा भी नाम है, ये दोनों बचपन के ही नाम है। होने लगी। एक दिन की बात है, बाबा नारद जी घूमते फिरते भ्रमण करते हुए गिरिराज हिमालय के महल में पहुंच गए। और जैसे नारद जी गिरिराज हिमालय के महल में प्रवेश किए पहुंचे, वैसे गिरिराज हिमालय नारद जी को बढ़िया सुंदर आसन पे बिठा करके और उनका चरण धोए, और चरण धो करके पूरे भवन में चरणामृत को छिड़के, और उसके बाद अपनी पुत्री पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाए। और नारद जी से बोले कि गुरुदेव, ये मेरी बेटी है, इसके भाग्य के बारे में जरा हमें बताइए कि कैसा इसको घर वर मिलेगा। नारद जी हस्त रेखा देख करके पार्वती जी के बड़े प्रसन्न हुए और गिरिराज हिमालय से बोले कि हिमालय, अरे तुम्हारी पुत्री का तो नाम ले करके संसार की साधारण स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी, और तुम्हारी पुत्री का नाम पूरे विश्व में विख्यात होगा। यानी बस आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी पुत्री में सब लक्षण ही लक्षण है, एकदम सुलक्षणा आपकी पुत्री है, कोई भी अवगुण नहीं है। वो स्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवयव गुण दुई चारी, सुनहु जे अवयव
सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब दुई चारी। नारद जी बोले कि हे गिरिराज हिमालय, आपकी पुत्री तो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि एक शब्दों में मैं सारी व्याख्या कर दूं तो आपकी पुत्री सुलक्षणा है, कोई भी कुलक्षण नहीं है, अब गुण ही गुण भरा हुआ है। अब एक अवगुण है, जोगी। जटिल, जटिल का मतलब होता है भयंकर लोगों के साथ में रहने वाला। अच्छा, आपको अगर कोई आदमी, जैसे कभी आपसे अगर एक प्रस्ताव रखा जाए कि भाई साहब आप या तो भीख मांग करके खा लीजिए और या तो बहुत धनवान बन करके रहिए, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि भीख मांग करके खाएंगे तो अकेले रहना है और धनवान बन करके रहेंगे तो भूतों के साथ में रहना है। तो आप कौन स्वीकार करेंगे, कौन सा जीव? आप तो यही कहेंगे कि भैया है भले भीख मांग करके खा ले, लेकिन भूत प्रेतों के साथ रहना हमें स्वीकार नहीं। चाहे भले जितना धन संपत्ति मिल जाए। और इस संसार में भूत प्रेत से ज्यादा भयंकर कोई हो सकता है क्या? डायनी, साकिनी, पिशाचनी, सबसे भयंकर कोई हो सकता है? बोले हिमालय, आपके के भाग्य में जो वर है वह उन लोगों के साथ में रहने वाले हैं, जटिल भयंकर लोगों के साथ में रहने वाले। नगन या ठीक ठाक वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, कुछ बाघंबर वगैरह मिल गया तो लपेट जो दुल्हा है, आपके होने वाले जो दामाद है वह अमंगल वेश वाले हैं, यानी सांप वगैरह लटकाए रहेंगे, बिच्छू पहने रहेंगे, मनुष्यों के खोपड़ी की माला पहने रहेंगे, श्मशान का भस्म शरीर पे लगाए रखेंगे, ऐसे अमंगल वेश वाले होंगे। अच्छा, नारद जी भी बड़े विचित्र बात कर रहे हैं।
क्या कहते हैं कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुईचारी। नारद जी कहते हैं कि हे शैल यानी हे हिमालय, आपके पुत्री के भाग्य में सब गुण ही गुण है, सब अच्छा ही अच्छा है, केवल दो चार अवगुण है। अवगुण क्या है कि इनको जो पति मिलेगा वह पागल होगा। अब आप विचार कीजिए कि एक महिला के जीवन में धन भी खूब हो, संपत्ति भी खूब हो, परिवार भी बढ़िया, सब चीज एकदम भरा पूरा हो, लेकिन पति अगर पागल मिल जाए तो फिर इन सारे संपत्तियों का क्या मतलब, सारे गुणों का क्या मतलब। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक पिताजी अपने बेटे को लेकर के गए गुरु जी के पास, किस लिए? पढ़ाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, पिताजी से अपने पुत्र को लेकर के गए गुरुजी के पास और गुरुजी से बोले कि गुरुजी, ये हमारा पुत्र है, बहुत ही होनहार और गुणवान है, इसको आप अपने पास रख करके शिक्षा दीक्षा दीजिए, इसे पढ़ाइए। गुरुजी बोले कि कोई बात नहीं, रहने दो, पढ़ाएंगे। देखने के लिए तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी, मेरा पुत्र ठीक ठाक से पढ़ तो रहा है। गुरुजी बोले अरे हाँ, क्या कहना है, बस ऐसे समझ लो कि 100 में 98 गुण है तुम्हारे पुत्र में, 100 में 98 गुण है, केवल 2 गुण नहीं है। पिताजी तो पहले प्रसन्न हुए। हाँ, वही तो गुरुजी हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि हमारे पुत्र में तो सब गुण ही गुण भरा हुआ है। अब बताइए 100 में 98 गुण, अच्छा 100 में 2 गुण कम कौन से गुण नहीं है हमारे पुत्र में? गुरुजी बोले कि तुम्हारे पुत्र में तो 100 में 98 गुण है, केवल 2 गुण नहीं है। एक तो इसके पास अकल नहीं है और दूसरी हमारी सुनता नहीं है। अब आप विचार कीजिए कि 98 नहीं 98,000 गुण हो और यही 2 गुण ना हो कि गुरुजी की सुने नहीं और अपने पास अकल ना हो, बुद्धि ना हो, तो ये 98 गुणों का क्या मतलब है? जय हो। तो जीवन में सारी सुख सुविधा हो एक महिला के और पति ही अगर पागल मिल जाए तो फिर ये सारे गुण रह करके क्या खाक छानेंगे? लेकिन नारद जी क्या कहते हैं कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुईचारी। 2-4 अवगुण है, वही सुन लो। अवगुण क्या है? तो इनको पति जो मिलेगा वो ठीक नहीं मिले। नारद जी इतना कह करके जब चुप हुए तो गिरिराज हिमालय हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? नारद जी बोले कि उपाय है ना, भावी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यदि भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाए तो वह भावी को भी मिटा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी पुत्री शंकर भगवान की आराधना करे तब तो यह समस्या संकट दूर हो सकता है, बाकी अन्य किसी साधन से यह संकट दूर नहीं हो सकता। लेकिन ममतावश स्नेहवश गिरिराज हिमालय पति पत्नी अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए कह नहीं पाए। नारद जी तो उस समय प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, पार्वती मैया अपनी माँ के पास आई और आकर के बोली कि ऐसा है माँ, आज मैं रात्रि में सोते समय स्वप्न देखी हूँ कि एक महात्मा आकर के हमसे बोले हैं कि तुम जा करके तपस्या करो, इसलिए आप भी अब आदेश दीजिए कि मैं जा करके भोले शंकर की आराधना करूं। और माँ स्नेहवश ममतावश रोने तो लगी, लेकिन रोक नहीं पाई, क्योंकि जब तक साधना नहीं करेगी तब तक जीवन में सफलता नहीं मिल सकता है। यहाँ एक बहुत सुंदर व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक संकेत है। आजकल समाज में अधिकतर यह देखने को मिलता है कि जब बाप मतारी माता पिता थोड़ा पैसे वाले हो जाते हैं तो अपने बेटे को बिल्कुल राजकुमार बना देते हैं। एकदम कोई काम न करे, जो वह उसकी इच्छा पूरी हो, और पता चलता है कि बड़े होकर के एकदम लखेड़ा हो गया। गिरिराज हिमालय कोई भीख मांगने वाले भीख मंगे नहीं है, राजा हैं। और कोई ऐसे वैसे भी राजा नहीं है, संसार में पूरे
पृथ्वी पे जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वतों के चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, सबके मालिक हैं। यानी इतने बड़े होने के बाद भी अपनी पुत्री को कहां भेज रहे हैं? तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि बचपन से अगर संस्कार जैसा उसे मिला रहेगा, जवान होने के बाद में वह वैसा ही व्यवहार करेगा। तो बचपन में तो लोग दुलार प्यार में अपने बेटे बेटियों को बिगाड़ देते हैं, और जब जवान हो करके जब लखेड़ा हो गया तो फिर मठ मंदिर में जो है घूमते फिरेंगे, साधु महात्माओं के महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, बेटा बात नहीं मान रहा। अरे बुद्धिमान आदमी, बचपन में ही तुम जवान होने के बाद में क्या उसमें बदलाव आएगा? और ऐसा कोई मंत्र मार देने से परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए संस्कार बचपन से होना चाहिए। कई जगहों पर तो देखते हैं कि अगर वहां चले जाए तो बच्चों को लोग कहते हैं, माता पिता खुद कहते हैं, अरे प्रणाम करो इन्हें, कम से कम 10 बार बोलते हैं तो एक बार वो प्रणाम करता है। तो अगर 5 वर्ष की उम्र में वह आपके 10 बार कहने पर एक बार प्रणाम कर रहा है, तब तो वह जब 25 वर्ष का होगा तब तो उल्टा आप ही को बोलेगा कि तुम ही प्रणाम कर लो, हमको जरूरत नहीं है। तो इसलिए संस्कार बचपन से होना चाहिए। और संस्कार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या करना है? संस्कार का मतलब यह है कि अपने धर्म ग्रंथ को पकड़िए और आचरण व्यवहार इन दोनों को ध्यान रखिए कि किसके साथ घूम रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, अरे क्या कहना है, अगर डीजे बज गया तो बड़े बड़े नाच करने वाले नचनिया लोग क्या उसके सामने नाचे? एक कोई रामचरितमानस की चौपाई किसी व्यक्ति को याद नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को देख, अगर गाना सुनिए आप भोजपुरी तो बस एक से एक, फिर आप फुलझड़ी सुनिए उनसे, एक से एक छोड़ेंगे। देखिए, भोजपुरी गलत भाषा नहीं है। ये आजकल के उच्छृंखल और बेवकूफ जो गाने बजाने वाले लोग हैं, बेवकूफ टाइप के, वह सब भोजपुरी भाषा को बदनाम कर दिए। बाकी प्राचीन हमारे जितने भी निर्गुण भजन आदि सब जुड़े हुए थे, उन सब भजनों को सुन करके तो व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाए, संसार से अलग हो जाए। लेकिन अब आजकल के भोजपुरी में तो बड़ी विचित्र विडंबना है, क्या छोड़िए, उसकी चर्चा करना ही बेकार है। मेरा निवेदन बस इतना ही है कि आप अपने परिवार में अगर चाह रहे हैं सुख शांति आनंद बना हुआ है, संस्कार अवश्य दीजिए। क्योंकि अगर संस्कार नहीं आप दिए तो चाहे धन संपत्ति जितना भी बना दीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है। इसलिए और संस्कार का मतलब यह है कि प्रत्येक परिवार आप स्वयं भी साधना कीजिए और अपने बच्चों को भी साधना में तत्पर बनाइए कि जीवन में अगर दुख की घड़ी आए, संकट की घड़ी आए तो उसे वह झेल ले जाए।
पार्वती मैया जाकर के भोले बाबा के लिए आराधना करने लगी, तपस्या करने लगी। कुछ दिनों तक तो केवल फलाहार कर करके तपस्या करते हैं, कुछ दिनों तक केवल जल पी करके तपस्या की, कुछ दिनों तक केवल हवा पी करके तपस्या की। धीरे 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 जल पीना भी बंद कर दी, फलाहार करना भी बंद कर दी, हवा पीना भी बंद कर दी। कुछ दिनों तक जो बेल के सूखे पत्ते गिरते थे, उन सूखे पत्तों को खा करके तपस्या की। और कुछ दिनों के बाद वह सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दी। और गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, पुनि परे हरे सुखानी पर कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। पुनि परी हरे सुखाने परना, जो बेलपत्र सूखे खा रही थी उन पत्रों का भी परित्याग कर दी। तब से श्री पार्वती जी का नाम एक और नया हो गया, अपर्णा। न पर्णा अपर्णा, यानी कि जो पत्तियों का भी त्याग कर दे, ऐसी श्री अपर्णा जी अद्भुत तपस्या करती है। कोई 1, 2 वर्ष 4 वर्ष नहीं, लगभग 4100 वर्ष से अधिक तपस्या करती है। कितने? 4100 वर्ष से अधिक तपस्या करती है। कोई 1, 2 वर्ष तपस्या नहीं करती है। उसके बाद यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसंग को रोक करके अब जा रहे हैं किधर? भगवान भोले शंकर के तरफ। इधर तो माता पार्वती जी तपस्या कर रही है, किस लिए? भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और उसी समय की घटना है, एक तारकासुर नाम का बड़ा
होने का। ब्रह्मा जी बोले मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हें जहां से भय लगता हो वहां से तुम निर्भय हो जाओ, जहां जहां से तुम्हें डर लगता हो वहां से तुम निडर हो जाओ। हिरण्यकशिपु अपने में बहुत चिंतन मनन करके सोचा और वर मांगता है। क्या वर मांगता है कि हे ब्रह्मा जी, न हम रात में मरे न दिन में मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। यह तो सोचा कि रात दिन के अलावे दूसरा कुछ होता ही नहीं है, और हम जब रात्रि में भी नहीं मरेंगे दिन में भी नहीं मरेंगे तो हम हो गए अजर अमर। फिर मन में लगा कि कहीं अगर कोई कमी रह जाए तो इसलिए लाओ और वर मांग लेते हैं। बोला हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, हम न सूखे से मरे न गीले से मरे। सूखे का मतलब तलवार डंडा आदि से भी हम न मरे, और गीला यानी हाथ से या मुष्टिका से, इन सब चीजों से भी हमारी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। फिर हिरण्यकशिपु सोचा कि कहीं कोई कमी अगर रह गया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, इसलिए लाओ अभी मौका मिला है तो और मांग लेते हैं। बोला हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, हम न रात में मरे न दिन में मरे, न सूखे से मरे न गीले से मरे, न आदमी से मरे न जानवर से मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। फिर दूसरा वरदान मांगता है कि न हम ऊपर मरे न नीचे मरे। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, जहां जहां से तुम्हें डर लगता हो वहां वहां से तुम निडर हो जाओ। मनुष्यों की खोपड़ी भी बड़ी विचित्र होती है। मनुष्य तो इतने सातिर दिमाग का होता है कि इन जीवित मनुष्यों से देवता लोग भी घबराए रहते हैं। एक बार की बात है, एक हाथी यमराज के पास गया और जाकर के बहुत रोने बिलखने लगा और हाथ जोड़ करके बोला कि यह बताइए कि हमें संसार में क्यों बनाया गया है। हाथी बोला यमराज से। यमराज बोले कि क्यों बनाया गया? अरे खाओ पियो बढ़िया घूमो मौज करो। हाथी बोला कि मौज क्या करेंगे, खाकर। संसार में जब हमारा जन्म होता है, थोड़े बड़े होते हैं, तो दो पैर वाले मनुष्य हमको अपने बस में करके और जीवन भर अपने इशारे से नचाया करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यमराज धिक्कारते हुए बोले हाथी से कि धिक्कार है तुम्हें। एक बार सूर्य में लपेट करके तुम 10-10 मनुष्यों को चाहो तो फेंक दो तुम्हारे सामने, यदि 1000 मनुष्य आ जाए तभी तुम सबको रौंद सकते हो, और एक मनुष्य के बस में हो जाते हो, धिक्कार है तुम्हें। हाथी बोला कि अच्छा धिक्कारिएगा हमें बाद में, पहले एक मनुष्य को अपने पास बुला करके तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य कितने ये सातिर और चालू दिमाग के होते हैं। यमराज बोले कि क्या बात करते हो, यहाँ प्रतिदिन लाखों करोड़ों मनुष्य जीव आते जाते हैं। हाथी बोला कि महाराज आते जाते हैं सही बात है, लेकिन मरे हुए मनुष्य आते हैं, कभी जीवित मनुष्य को तो बुला करके देखिए। यमराज बोले कि अच्छा तुम यहीं बैठो, अभी बुलाते हैं। अपने 4 सेवकों को भेजे, 4 यमदूत को भेजे और बोले कि जाओ कोई जीवित मनुष्य पकड़ करके ले आओ। वे चारों यमदूत रात्रि में आए तो एक सज्जन अपने चारपाई पे सो रहे थे, और संजोग की बात वह पढ़े लिखे थे। अब पढ़े लिखे लोगों का एक स्वाभाविक आदत होता है अपने पास कागज कलम रखने का। अपने चारपाई पे सो रहे थे और चारों यमदूत उस चारपाई के यानी खटिया, यहाँ की भाषा में खटिया, उस चारपाई के चारों जो है पायदान जो था, उस चारों पायदान को चारों कोने पे यमदूत पकड़े और पकड़ करके उड़ गए ऊपर लेकर के। अब जब उसे बहुत तेज हवा लगी, जब जग करके देखा तो बोला कि यमदूत कहाँ लेकर के जा रहे हो हमें। यमदूत बोले बस लेटे रहो, अभी तुमको हम लेकर के चल रहे हैं अपने महाराज यमराज के पास। उनकी आज्ञा है कि कोई जीवित मनुष्य पकड़ करके ले आओ, फिर हम वापस तुम्हें ला करके यहाँ छोड़ देंगे, चिंता मत करो। वह आदमी समझ गया, अपने पॉकेट से कलम भी निकाला और कागज भी निकाला, कुछ लिख करके दस्तखत वगैरह करके मोड़ करके फिर अपने पॉकेट में वह रख लिया। यमलोक में पहुंचा, जा करके यमराज को प्रणाम किया और हाथी बगल में बैठा हुआ था। यमराज को प्रणाम किया, वह जीवित मनुष्य, और अपने पॉकेट से कागज निकाल करके दिया और बोला कि महाराज लीजिए, भगवान विष्णु आपके लिए पत्र भेजे। और उसमें लिखा हुआ क्या था मालूम है? उस कागज में लिखा हुआ है कि प्यारे यमराज,
जिस मनुष्य के हाथों में यह पत्र भेज रहा हूं उसे अपने सिंहासन पे बिठा करके तुम जा करके वन में मेरा भजन करो। आज्ञा से वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु मुहर लगा हुआ है। अच्छा, जैसे ही यमराज पढ़ा कि अच्छा वो प्रभु का आदेश आया है कि मुझे जा करके भजन करना है, अहो भाग, तुरंत यमराज अपने सिंहासन से उठे और प्रणाम करके बोले कि जब प्रभु भेजे हैं तो आइए यहाँ विराजिए। और तुरंत जीवित मनुष्य जो गया था उसे विराजमान करके और स्वयं जा करके वन में ध्यान करने लगे, भजन करने लगे। इधर उधर करने लगा, कोई आदमी आया, एक जीवन है। हिरण्यकशिपु बोला कि ना मैं रात में मरूंगा ना दिन में मरूंगा, कब मुझे मारोगे? नरसिंह भगवान बोले कि बस कुछ देर और रुक जाओ, सायंकाल की बेला होने वाली है, उसी सायंकाल की बेला में तुम्हें मारेंगे हम। हिरण्यकशिपु बोला कि मुझे और भी वर प्राप्त है, ना मैं सूखे से मरूंगा ना गीले से मरूंगा, किस चीज से मुझे मारोगे?
नृसिंह भगवान बोले कि हिरण्यकशिपु, ये मेरे जो लंबे लंबे नाखून हैं, ये देख रहे हो, मैं इन नाखूनों से ही तुम्हें मारूंगा। अब तुम बताओ कि ये नाखून सूखा है या गीला है? यदि सूखा है तो काटने के बाद ये बढ़ता क्यों है, और यदि गीला है तो काटने के बाद खून पानी कुछ निकलता क्यों नहीं है? हमें पता था कि एक हिरण्यकशिपु नाम का मूर्ख आदमी होगा, मूर्ख राक्षस होगा, जो यह वर मांगेगा कि न मैं सूखे से मरूं न गीले से मरूं, इसलिए नाखून का निर्माण मैं पहले कर चुका हूं। अच्छा, कितनी सुंदर बात है। आजकल आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं, लिए होंगे कई लोग। तो जब एजेंसी में जाइए तो एजेंसी वाले लोग समझाते हैं कि अरे आइए 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 भाई साहब, ये आप स्कॉर्पियो लीजिए, एकदम बढ़िया नए मॉडल में आया है, लेटेस्ट मॉडल गाड़ी। अच्छा, लेटेस्ट मॉडल का मतलब समझते हैं किसे कहा जाता है? लेटेस्ट मॉडल का मतलब कि पिछली गाड़ी में, यानी 2020 मॉडल जो गाड़ी है या 2021 मॉडल जो गाड़ी है, उस गाड़ी में कुछ कमी रह गई थी, उसको पुनः इस मॉडल में सही कर करके मार्केट में लॉन्च किया गया है। उसे क्या कहते हैं कि लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है। यानी मनुष्य की बनाई हुई हर वस्तु में लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता है, लेकिन भगवान की बनाई हुई यह जो शरीर है, हजारों लाखों वर्ष प्राचीन, इसमें कोई लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं है। जो अंग जहां पे बनाया गया है वह वहीं पे शोभायमान होगा। जो नस जहां पे रखा गया है वहीं पे वह नस सही से काम कर सकता है। अगर थोड़ा नस इधर उधर हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि जैसे पहले था वैसे कर दीजिए। अच्छा, एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार सुना रहे थे कि किसी संत से एक भक्त जाकर के पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि सुनने के लिए तो यहाँ पे ब्रह्मा जी एक छोटा सा छिद्र कर देते वही पर्याप्त था, तो एक कान का जो पूरा ऊपर का ये ढक्कन, ये सिस्टम काहे के लिए बनाए? ये तो फालतू में शरीर के ऊपर बोझ है। अच्छा, अगर विचार कीजिए तो है कि नहीं, इसका कोई बाहरी कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ छोटा सा एक छेद केवल हो जाता, उसी से मनुष्य सुन लेता। संत जी बहुत सुंदर उत्तर दिए, बोले कि ऐसा है, ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें पता थी यह बात कि जब मनुष्य बुजुर्ग होगा तो आंख से कम दिखाई पड़ेगा, और आंख से कम दिखाई पड़ेगा तो चश्मा लगाएगा, और चश्मा लगाएगा तो हैंडल कहाँ रखेगा? तो हैंडल रखने के लिए पहले से सिस्टम बना दिए। आपको आवश्यकता चाहे भले ही बाद में पड़े, या हो सकता है जीवन में आवश्यकता न पड़े, लेकिन जो आवश्यकता आगे पड़ने वाली है उसका निर्माण ब्रह्मा जी पहले से ही कर दिए। नहीं तो या तो बांधना पड़ता, नहीं तो कुछ लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो इसलिए ब्रह्मा जी की जो बनाई हुई व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कोई बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है, उसमें लेटेस्ट मॉडल के परिवर्तन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वही पुराना शरीर, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान की कृति में और मनुष्य की कृति में। तो तारकासुर यह वर मांगा कि मेरी मृत्यु भगवान भोले शंकर के पुत्र के हाथों ही हो, वरना मैं संसार में किसी से भी न मर सकूं। और यह जब वर मिल गया तो पूरे ब्रह्मांड में अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से परेशान होकर के देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के बोले कि पितामह कोई उपाय कीजिए, नहीं तो यह तारकासुर हम लोगों को चैन से जीने नहीं देगा, चैन से सांस नहीं लेने दे रहा है। ब्रह्मा जी बोले कि और कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है कि यदि भोलेनाथ विवाह कर ले तब तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, वरना इस समस्या का कोई समाधान नहीं। इधर देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, उधर पार्वती मैया तपस्या कर रही है और इधर शंकर भगवान समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। अब देवता लोग मन में विचार करने लगे कि भोले बाबा पहले समाधि से जगें तब तो कुछ काम बने। समाधि से कैसे जगे? तो कामदेव को भेजा गया। कामदेव बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसकी एक भी कला शंकर भगवान के ऊपर व्याप्त नहीं होती है। अंत में कामदेव को जला करके भगवान भोले शंकर भस्म कर देते हैं। इधर देवता लोग
भगवान भोले शंकर के पास पहुंचे, आगे ब्रह्मा जी को कर करके, और ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो जा करके भोले शंकर की बहुत सुंदर सभी देवता स्तुति करते हैं और कहते हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि सासत करे पुनि करही पसाऊ, सासत करे पुनि करही पसाऊ, सासत करी पुनि करही पसाऊ, सासत करी पुनि करही पसाऊ, प्रभु न कर सहज सुभाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ, सासत करी पुनि करही पसाऊ, सासत करी पुनि करही पसाऊ। कामदेव की पत्नी रति भी रोती बिलखती पहुंचे और जाकर के भोले बाबा से अनुनय विनय की कि मैं विधवा होकर के अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी, इसलिए मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। भगवान भोले शंकर बोले कि अभी जीवित नहीं होगा, आगे द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, यह रति को आशीर्वाद देते हैं। देवता लोग बोले भोलेनाथ से कि हे प्रभु, सासत करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाऊ। आपने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, अर्थात कामदेव को उसके किए हुए अपराध का दंड दिया आपने, और बाद में आशीर्वाद दे करके रति को भी आपने जीवन दान दिया, अभय दान दिया, कामदेव को भी आशीर्वाद दिया। यही तो नाथ का स्वामी का स्वभाव होता है। लेकिन अब आपस में देवता लोग कानाफूसी करने लगे। क्या कानाफूसी करने लगे? तो एक दूसरे से बोल रहे कि तुम बोलो कि प्रभु चल करके विवाह कर लीजिए, और वो बोले कि अभी कामदेव को जला करके भस्म कर दिए हैं, और कहीं हम बोले कि प्रभु चलकर विवाह कर लीजिए, और कहीं हमारा भी नंबर लग गया तब, इसलिए तुम बोलो। अब आपस में एक दूसरे से कह रहे तुम बोलो, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। अंत में
निर्लज है, जो जो मन में आया सो सब बोले। पार्वती मैया एक बहुत सुंदर बात बोली। पार्वती जी बोली कि हे सप्तऋषियों, हमें ऐसा लग रहा है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वह कह नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि महादेव अवगुण भवन। महादेव तो अवगुण के भवन। सप्तऋषि लोग मन ही मन सोचने लगे कि अब शायद लाइन पे ही आ रही है, हमारी बात मान रही है। सप्तऋषि लोग बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो तुम समझ रही हो वही मैं कहना चाह रहा हूं। महादेव तो अवगुण के भवन है और जिनसे मैं तुम्हारा विवाह करवाना चाह रही हूं वह गुणों के भंडार है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। जेहि कर मन रम जाहि जेहि तेहि तेहि सन काम। पार्वती मैया बोली कि हे ऋषियों, आपके विचार से भले ही महादेव अवगुण के भंडार हैं, विष्णु जी गुणों के भंडार हैं, लेकिन अब मेरा मन अवगुण के भंडार महादेव में ही लग गया है, तो क्या किया जा सकता है? इसलिए जेहि कर मन रम जाहि जेहि तेहि तेहि सन काम। इसलिए आप जो यहाँ पे आए हैं हमें समझाने के लिए, तो हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। बस यदि आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पधारिए। सप्तऋषि लोग बोले कि ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन जो तुम तपस्या कर रही हो जिनके कहने पर, वो जो तुम्हारे गुरुजी नारद जी, वो क्या है मालूम है? पार्वती मैया बोले कि क्या है? वो मुनि है। सप्तऋषि लोग बोले कि अरे मुनि नहीं, वो कपटी मुनि है। तुम कहाँ उनके बातों में भूल करके इधर उधर अपने जीवन को बर्बाद हो। तो कपटी मुनि है, उसके बातों को मान करके आज तक किसी का घर नहीं बसा है, तुम्हारा घर कैसे बस सकता है? पार्वती मैया इसका भी उत्तर देती हुई बोली कि सप्तऋषियों, यदि आप लोग पहले मिले हुए होते तब तो आपकी बातों को मैं मानती, लेकिन आप मुझे बाद में मिले हैं, अब तो हम अपना जीवन नारद जी को समर्पित कर दिए हैं, इसलिए हम अब अपने इस नियम से बदल नहीं सकते। और पार्वती मैया बहुत सुंदर हम लोगों को एक शिक्षा दे रही है। हमने कथा के प्रथम दिन ही निवेदन किया था एक बात, कि कई बार लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि क्या बतावे महाराज जी, हम धोखे से चेला बन गए। हमारे जो गुरु जी है ना, वो बहुत लोभी है। कई लोग कहते हुए मिलते हैं कि गुरु जी हमारे बड़े परपंची हैं। देखिए, यह बिल्कुल गलत बात है। आपको जो भी विचार करना हो वह दीक्षा लेने से पहले विचार करना चाहिए, लेकिन आपका कल्याण उन्हीं से होना है। भले ही वह परपंची है, लेकिन आपका कल्याण उन्हीं परपंची गुरु से ही होना है। इसलिए गुरु के ऊपर कभी भी आक्षेप आरोप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भी विचार करना है आप पहले विचार कर लीजिए। पार्वती मैया बहुत सुंदर एक बात कहती है, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि। 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 सपने हूँ सुगमन सुख सीते। सपने हूँ सुलभन सुख सीते। सपने हूँ सुगमन सुख सीते। सपने हूँ सुलभन गुरु के
बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचन पे जिसका विश्वास न हो, उसके जीवन में कभी सुख समृद्धि हो नहीं सकती है, कभी शांति नहीं हो सकती है। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति गा करके हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव जय हो। मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। अगर मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो गुरु दीक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा लिए हुए इस मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। यदि आपको भगवान भी मिल जाए तो फिर भी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए अपने सानिध्य में वो नहीं रख सकते। शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे प्रसंग है कि भगवान दर्शन दे दिए हैं, उसके बाद बोले हैं कि तुम जा करके पहले गुरु दीक्षा लो, उसके बाद में हम तुम्हें अपना सकते हैं। तो इसलिए बिना गुरु का सानिध्य ग्रहण किए हुए तो कुछ संभव ही नहीं। जय हो। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। यदि आप अपने मन में विचार कीजिए कि हमें गुरु दीक्षा है, तो उत्साह बढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, रोकने वाले अरे अभी उम्र है दीक्षा लेने की, अभी बढ़िया खाओ पियो मौज करो बाद में दीक्षा लेना। तो ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। संत कहते हैं तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारे से हमको बुलाती है दुनिया, इशारे से हमको बुलाती है दुनिया। इशारे से हमको बुलाती है दुनिया, इशारे से हमको बुलाती है दुनिया। दुनिया को देखो मैं फिर न दोबारा, दुनिया को देखो मैं फिर न दोबारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। इस संसार में बार बार जो आने जाने की समस्या है, यह दूर भी तभी हो सकती है कि जब हम
आज भी गवाया। दुनिया में मुझे को न भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको न भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। ओ कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। पार्वती मैया कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिस व्यक्ति को गुरु के वचन के ऊपर विश्वास न हो, उसको सुख और सिद्धि तो जीवन में प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, को तू संकटे बेचारा, इसलिए कृपा कर करके आप पधारिए और मैं जो कर रही हूँ वह हमें करने दीजिए। सब ऋषि लोग प्रणाम कर करके और भगवान भोलेशंकर के पास पहुंचे, जा करके सारा वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि प्रभु, पार्वती जी के मन में कहीं से भी थोड़ा भी जरा सा भी लेस मात्र आपके प्रति अश्रद्धा और अविश्वास नहीं है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ वह आपकी आराधना कर रही है, इसलिए आप उसे अवश्य स्वीकार करें। भगवान भोले शंकर बड़े प्रसन्न हैं। उधर देवता लोग जब निवेदन किए ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो देवताओं को भी बोल दिए शंकर भगवान की चिंता करने की बात नहीं है, विवाह होगा। अच्छा, बोल तो दिए विवाह होगा। सभी देवता लोग जा करके बढ़िया सज धज करके तैयारी करने लगे बाराती चलने के लिए। इधर भगवान भोले शंकर अपने आसन पे बिल्कुल प्रसन्नचित बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है। आसपास में वही श्रृंगी बिरंगी नंदी आदि गण खड़े हैं। ये सब मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि हमारे स्वामी बोल तो दिए हैं कि विवाह होगा, लेकिन विवाह होगा कैसे। एक गण आए और आकर के भगवान भोले शंकर से बोले कि प्रभु, आप देवताओं को बोल तो दिए हैं कि विवाह होगा, लेकिन विवाह होगा कैसे। और आपको कुछ चिंता भी नहीं है कि घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है और आपको चिंता भी नहीं है। भगवान भोले शंकर बोले कि इसीलिए तो चिंता नहीं है कि घर में कुछ नहीं है। घर में अगर कुछ होता तो चिंता भी होती, और घर में कुछ है ही नहीं है तो चिंता काहे। यहाँ तो घर ही नहीं है, घर में कुछ रहने की तो बात छोड़ दे, घर ही नहीं है। पर्वत पे रहते हैं, एक गुफा है। अब ये तो ऐसे ही है जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी दुकान पे जाए और दुकानदार से बोले कि वाह भाई, कितने बढ़िया, एक से एक बढ़िया सामान रखे हुए हैं, आज यह भी खरीदेंगे, यह भी खरीदेंगे, यह भी खरीदेंगे, यह भी खरीदेंगे, वह भी खरीदेंगे। और दुकानदार बोले कि खरीदोगे तो सब, लेकिन पाकिट में पैसा है। और वह आदमी बोले कि पाकिट पैसा, यहाँ तो पाकिट ही नहीं है, पैसा कहाँ रहेगा। तो जब पाकिट ही नहीं है तो फिर पैसा कहाँ, और पैसा नहीं है तो फिर क्या खरीदेंगे। लेकिन कह क्या रहे, ये भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे।
शंकर भगवान बोले कि जिसका घर हो उसके घर में कुछ हो, यहाँ तो घर ही नहीं है तो घर में कुछ होगा कहाँ, और जब घर में कुछ है ही नहीं तो चिंता की कौन बात। शंकर भगवान बोले कि घर में कुछ नहीं है इसीलिए चिंता भी नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, किसी गांव में एक पैसे वाले सेठ जी रहते थे, धनवान थे। उनके जीवन में कुछ समस्या आई, व्यापार में नुकसान वगैरह होने लगा, तो अपने पुरोहित के पास, अपने पंडित जी के पास जाकर के बोले कि पंडित जी जरा हमारा कुंडली देखिए कि इस समय क्या समस्या है, बहुत परेशान चल रहे हैं। पंडित जी देखे तो उनके कुंडली में साढ़े साथी का काल चल रहा था, साढ़े साथी की दशा चल रही थी। पंडित जी बोले कि ऐसा है, एक काला घोड़ा आप दान कर दीजिए। सेठ जी बोले कि अच्छा ठीक है, विचार करते हैं परिवार में, तो फिर आएंगे तो कर देंगे। अपने घर पे गए और मन ही मन सोचे कि पंडित जी वो खर्चा बर्चा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, चलो किन्हीं महात्मा के पास चलते हैं, सीधा साधा सरल उपाय वही बताएंगे महात्मा। संत के पास गए और सेठ जी जाकर के बोले महाराज जी हमारे पुरोहित जी इस तरह से बताए हैं कि सारे साथी की महादशा चल रही है, तो एक काला घोड़ा दान कर दो। महात्मा जी बोले बताए हैं तो कर दो। सेठ जी बोले कि महाराज हमारे पास कहाँ इतना पैसा कि हम काला घोड़ा खरीद सके। महात्मा जी दयालु हृदय लगा कि शायद गरीब आदमी होगा, बोले काला घोड़ा नहीं खरीद सकते। सेठ जी बोले कि ना, काला घोड़ा खरीदने की हैसियत क्षमता मेरे पास नहीं है। महात्मा जी बोले तो काला कपड़ा एक दान कर दो, काला वस्त्र। सेठ जी हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज अब इतनी भी कहाँ हमारी क्षमता कि हम काला वस्त्र भी खरीद सकते। महात्मा जी बोले कि काला वस्त्र भी नहीं खरीद सकते। सेठ जी बोले नहीं नहीं महाराज हमारे पास उतना धन कहा कि हम काला वस्त्र खरीद सकते। अच्छा, महात्मा जी को लगा कि शायद बहुत गरीब आदमी होगा, तो बोले कि एक काले रंग का कलावा दान कर दो, धागा वो हाथ में बांधा जाता है। बोले कि काले रंग का एक धागा ही दान कर दो। हद तो तब हो गई कि वो सेठ जी बोले महाराज हमारी इतनी कहाँ हैसियत, हमारे पास इतना कहाँ धन कि हम एक काला धागा खरीद सके। महात्मा जी बोले कि काला धागा भी नहीं खरीद सकते। सेठ जी बोले कि ना हम तो काला धागा भी नहीं खरीद सकते। महात्मा जी बोले तो जाओ घर में चादर तान के सो, शनि भी आकर के तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जब घर में कुछ है ही नहीं है, एक काला धागा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर शनि नहीं, शनि के पिता श्री भी आ जाए तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जब कुछ है ही नहीं, घर में कुछ हो तब तो बिगाड़ेगा ना। शंकर भगवान बोले कि जब घर में कुछ है ही नहीं है इसीलिए चिंता नहीं है, घर में अगर कुछ होता तो चिंता भी। और बोले बाबा बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति, एक भक्त आया और आकर के भोले बाबा से बोला कि प्रभु हम बड़े असमंजस में, किस वह हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, आप कामदेव को अभी कर दिए, कामदेव को
और उसी मुकुट को ला करके शंकर भगवान के मस्तक पे विराजमान कर दिए एक गण। अब गले में तो एक पहले से विराजमान थे, अब मस्तक पे कई जब विराजमान हो गए तो और शोभा बढ़ गई। एक गण दौड़ करके गया, 50 वर्ष पुराना बिच्छू पकड़ कर ले आया, और एक नहीं दो बिच्छू। अच्छा, बिच्छू को अगर आप लोग देखे हो तो जिधर एक गण और उसके पूंछ और मुख दोनों को बढ़िया से बांध करके और बोले कि जब तक विवाह न हो तब तक खबरदार, अगर तुम लोग हिले तो मुंह और पूंछ दोनों को बांध करके बाएं कांधे से यज्ञोपवीत पहना। एक गण दौड़ करके गया और जल्दी से ही तुरंत जल्दी में एक मुर्दे को जला करके उसके घर वाले लोग गए थे, अभी जल ही रहा था, उसको किनारे से झाड़ झाड़ करके बढ़िया भभूत बना करके लेकर के आए और भगवान भोले शंकर विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर, मस्तक पे चंद्रमा पहले से विराजमान है, सर्पों का मुकुट विराजमान हो गया मस्तक पे, गले में नाग देवता पहले से विराजमान है, हाथ में बाजूबंद के जगह पे नाग देवता, गले में यज्ञोपवीत के जगह पे नाग देवता, और बढ़िया एक पुष्पों का या सोने चांदी का कोई हार गले में पहन लेना चाहिए कि थोड़ी इज्जत बची हुई रहती, लेकिन उस जगह पे भी मनुष्य के खोपड़ी की माला पहन ली, सो और शोभा बढ़ गई। हाथ में त्रिशूल रखे हैं, उसी में डमरू बंधा हुआ है, और एक होली जो हमेशा लेकर के भ्रमण किया करते हैं उसे भी नहीं छोड़े, बोले भले विवाह में जा रहे हैं इसे
कीजिए। जो है कोई भी व्यक्ति प्रवचन पंडाल में आप लोग नहीं रहते हैं। अभी 5 से 6 दिन कथा होनी है, तो देवताओं की बाराती है वो सब तो आगे बढ़ चुके हैं, और इनके साथ में जितने भी बाराती हैं वो बाराती भी विचित्र, दुल्हा भी विचित्र और बाराती भी विचित्र। और कोई बाराती ऐसे हैं कि जिनके पूरे शरीर में मुख ही मुख है। अब जिन बाराती के शरीर में मुख नहीं है वो भगवान जाने कैसे खाते पीते होंगे, वो तो या तो शंकर भगवान जाने, नहीं तो वो जाने। कोई बाराती ऐसे हैं कि जिनके शरीर में एक भी पैर नहीं है, और कोई बाराती ऐसे हैं कि जिनके शरीर में पूरा पैर ही पैर है। वो स्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि बाराती लोग कैसे, दुल्हा सरकार तो आप लोग सुन लिए कैसे हैं, अब बाराती लोग कैसे हैं वह सुन लीजिए। को मुख हीन विपुल मुख का, को मुख हीन